जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कन्हैया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम। साथियों, आज इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रिपरेशन एग्जाम के लिए। साथियों, इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जामों यानी बड़े बड़े एग्जामों यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी या और अन्य एग्जामों में पूछे जा रहे थे। साथियों, इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया ताकि आपको भी नेक्स्ट एग्जामों में हेल्पफुल इस वीडियो में क्वेश्चन मिल सके। तो साथियों, चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, मिसिसिपी, यांग्त्से, अमेजन। तो साथियों, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन। अमेजन या अमेजन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है और आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देख लीजिए साथियों, यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया है। तो साथियों, आपके ऑप्शन है अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइन। अब ध्यान दीजिए, राइन जो है इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और यह नदी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों का ज़्यादातर संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? देख लीजिए, ये भी यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया है और आपका ऑप्शन है लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है आपका कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? असीरिया का सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनियों की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। ध्यान दीजिए, मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी की घाटी में हुआ है और इस नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध अस्वान बांध भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? टेम्स, राइन, रोन, एल्ब। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइन। ध्यान दीजिएगा, रोन और राइन में अंतर है। कई बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, रोन को ठीक कर देते हैं, राइन। ध्यान दीजिएगा, यूरोप की राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है और इस नदी के आगे जाने वाले सामान का 4% भाग कोयला तथा लोहा एवं अनाज होता है। यानी इस नदी के जो जलमार्ग से व्यापार किया जाता है, ज़्यादातर कोयलों का व्यापार किया जाता है, इसीलिए इस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो आपके ऑप्शन हैं नील, मिसिसिपी, राइन, रोन। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन। राइन नदी व्यावसायिक दृष्टि से सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एवं एक जानी मानी नदी है और यह नदी यूरोप के कई देशों से प्रभावित होकर बहती है और इस नदी की यदि आपसे लंबाई पूछी जाए तो इस नदी की लंबाई 700 मील है। ध्यान दीजिएगा, राइन नदी की लंबाई 700 मील है और यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? देख लीजिए साथियों, यह भी क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया है। मैंने बताया आपको कि इस वीडियो में वही क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन, रोन, डेन्यूब, वोल्गा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्गा। अब थोड़ा वोल्गा के ऊपर आप जान लीजिए थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ध्यान दीजिएगा, वल्डाई पहाड़ी पर 665 फुट पर ऊंचाई पर स्थित स्रोत से निकलकर यह नदी 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? देखिए साथियों, यह भी एसएससी 2013 में पूछा गया था। आपके ऑप्शन हैं जायरो, नाइजर, नील, अमेजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे। जायरे जो नदी है आपकी वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राणा तथा प्रागवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है उरुग्वे, कंबाइन, प्रागवे, ला प्लाटा। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ला प्लाटा।
अब थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लीजिए। रियो दे ला प्लाता दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे नदी और प्राना नदी के संगम से बहने वाली एक ईस्टुअरी नदी है और संगम से अंध महासागर तक इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? अमेजन नदी, नील नदी, जेम्बेजी, इरावदी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी विक्टोरिया झील के विस्तृत सहारा मरुस्थल से पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर के भूमध्य सागर में पड़ती है और नील नदी की घाटी का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो साथियों जो है आपके ऑप्शंस हैं नील, अमेजन, मिसिसिपी, हांगहो। तो साथियों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हांगहो। अब ध्यान दीजिए थोड़ा इसके ऊपर और अध्ययन के लिए। हांगहो या हांगहे, कहीं कहीं इसको हांगहे भी लिखा जाता है। इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और चीन से होने वाली एक बहने वाली नदी है। चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। लंबाई के हिसाब से यह विश्व में 7वां स्थान रखती है। हांगहो नदी क्या है? विश्व में लंबाई के हिसाब से 7वां स्थान रखती है और किलोमीटर यदि आपसे इससे पूछा जाए तो 4845 किलोमीटर लंबाई है और चीन में यह दूसरे नंबर पर है। चीन में है दूसरे नंबर पर है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना। इस तरह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।